वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 माइनस 2100 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे। दोस्तों, देखने से तो लग रहा है कि यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सीखना होगा। सिखाएगा कौन? मैं आपको सिखा रहा हूं। बस आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह 10 है। 10 आपका क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसमें से यह एक है आपका 10। क्लियर? आगे बढ़िए, ब्रैकेट लगा हुआ, फिर क्या है? माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन है। फिर क्या है? आपका एंगल है। यहां पर जो एंगल है यह चूंकि माइनस के साथ है, ठीक है, इस एंगल को आप थीटा मान लेंगे। क्लियर? अब यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वह देखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि माइनस को हटाना। माइनस को हटाना। यह माइनस हटेगा कैसे? यह जो माइनस है ये हटेगा कैसे? आप ये जानते हैं माइनस को हटाने से संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वह यह होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, काट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा, टेन हो गया काट, उसके बाद आपका सेक, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब आप इसमें देख क्या रहे हैं? आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यह दोनों आपका क्या है? पॉजिटिव, और बाकी सब क्या है? निगेटिव। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, यह जो माइनस साइन होता है किसी एंगल के पहले उसको हटा देना। तो इसको यहां पर 2100 को आपने थीटा मान लिया, तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा 10 ब्रैकेट में माइनस थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस 10 थीटा। इसके अनुसार यहां पर हो जाएगा माइनस 10 थीटा। थीटा मीन्स 2100 डिग्री। अब आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियोज, यह आपका चेंज होता है कि नहीं? चेंज होगा कि नहीं? यह कब पैदा होती है? यह हालत कब पता चलता है चेंज होगा कि नहीं? जब किसी भी एंगल को आप 90 डिग्री या 270 डिग्री में तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? चेंज होगा। यदि आप उस एंगल को 180 डिग्री या 360 डिग्री में तोड़े हैं तो नो चेंज, नहीं चेंज होगा। यह दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है? जो टी रेशियो होगा आपका क्वेश्चन में वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बस यही तीन कॉन्सेप्ट हैं। जिसमें माइनस नहीं रहेगा उसमें यह पहला कॉन्सेप्ट
अप्लाई नहीं होगा, सीधे दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस था, इसलिए पहला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए, ये हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बारी है। दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आपको क्या करना है, इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखिए। यह माइनस साइन आपके लिए सरदर्द नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, बस माइनस आप लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद ये 10 लिख लीजिए। इतना करने के बाद आप सोचिए, यह जो एंगल है यह है आपका क्या है, 2100। 360 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस एंगल को जब आप चतुर्थांश में बनाएंगे तो 360 का कई राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 360 का कितना राउंड लगेगा यह कैसे पता चलेगा, पूरा राउंड। तो 360 से आप भाग करेंगे किसमें, 2100 में। तो 2100 में आप भाग करिए 360 से, कितने बार जाएगा, 5 बार, कितना हो जाएगा 1800। आप घटा दीजिए, बचेगा कितना, 300। इसका मतलब क्या होगा, 360 का 5 राउंड आप चलेंगे। ऐसे देखिए, x x डैश y y डैश, ऊपर 90 डिग्री, नीचे 270 डिग्री, इधर लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल पर 180, राइट में 360। कितना राउंड चलेंगे, 5 राउंड। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड। 5 राउंड चले तो आपका कितना हो गया, 1800। ठीक है, तो इसको 2100 को आप तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, कितना राउंड चला आप वहां आपने उसको लिख लीजिए। 5 राउंड चला, कितने का, 360 का। अब ये आपका कितना हो गया, 1800। फिर बच कितना रहा है, यहां पर जो ये शेष बचा है रिमाइंडर 300। ठीक है, 300 बच रहा है तो इसको प्लस 300 कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यह 300 भले है लेकिन इसको आप मानेंगे थीटा, और टेग्नोमेट्री में जिसको आप थीटा मान लिए वो 90 से कम ही होता है। तो जब यहां पर 300 चलेंगे जिसको आपने थीटा माना है तो वो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। और इसके साथ आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ASTC, ASTC। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो आपका क्या होगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो इस पर तो हम लोग अभी सोचेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये दूसरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू माइनस। अब क्या सोचना है हमको, टी रेशियोज चेंज होगा कि नहीं। आप किसमें तोड़े हैं, 360 में। ये जो 5 लिखा गया है ये चक्कर की संख्या है 360 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब 360 पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। 360 आपका है तो ये 360 जब है तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात जो 10 है यह चेंज नहीं होगा। ठीक है, यह आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। 170, 180 और 360 में जब तोड़ते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज नहीं होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 की जगह पर 10 ही रह जाएगा, 10 की जगह पर 10 ही रह गया। अब ये 360 खत्म हो जाएगा, 5 गुणे 3, ये राउंड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 360 को देखेंगे ये भी विलुप्त हो जाएगा, और उसके बाद चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, इस थीटा को आप इसके साथ उतार लेंगे नीचे 300 डिग्री। बोलिए, यह है आपका दूसरा राउंड, दूसरा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं।
अब तीसरा स्टेप आपका क्या है, टी रेशियो चाहे चेंज हुआ चाहे नहीं हुआ वो अलग मैटर है, वो तो आप पीछे निपटा लिए। अब आपको देखना पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या देखेंगे, यह जो 10 है यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, किसके लिए, इस एंगल के लिए। तो 360 का 5 राउंड प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि ये 300 है तो 90 से ज्यादा है ना, इसको आप थीटा मानेंगे और थीटा जो मान लिया आपने वो 90 डिग्री से कम आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट में गया, फर्स्ट में ए होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब जो ये 10 है ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आप लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस ये माइनस, बीच में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो माइनस और प्लस आपका माइनस हो गया। यदि ये प्लस नहीं लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या माइनस आपका सीधे नीचे आ जाएगा। यह आपका हो गया -10 300 डिग्री। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर यह आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया आपका, अब ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब ये मान के चलिए नया क्वेश्चन मिल गया, तो नया क्वेश्चन मिल गया तो कोई टेंशन नहीं भैया, फिर पूरे स्टेप को आप फिर से लागू करेंगे। यह माइनस है, माइनस आप लिख लीजिए, क्लियर। अब देखिए 10 के बाद माइनस नहीं है, सीधा पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब माइनस नहीं है, तो हमारा ये पहला जो स्टेप है इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं। अब सीधे किस पर आ जाएंगे, दूसरे स्टेप पर। ठीक है, टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो चेंज कब होगा कब नहीं, ये कब पता चलेगा, जब 300 को आप तोड़ेंगे। आप किस में तोड़ रहे हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर है, 300 को किस में तोड़ रहे हैं आपके ऊपर निर्भर है। कैसे निर्भर है, यहां पर देखिए, यहां पर ये जानते हैं आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ए एस टी सी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। अब 360 आप किस में तोड़ेंगे, ये आप यहां पर देख लीजिए। तो 360 का जब एंगल बनाएंगे यहां से, तो चलिए 90 हुआ, 180 हुआ, 270, फिर कितना बचा 30, 30 और चला आपने, यह आपका टोटल 300 हो गया। ठीक है, और यह जो एंगल है यह आपका कितना हो गया, 30 हो गया। अब यह जो रेखा 300 का एंगल बना रही है वह यह है, यह रेखा किस क्वाड्रेंट में आ गई, चतुर्थ में। ठीक है, अब आप इसको तोड़ेंगे किस में, अब इस रेखा के इधर उधर चल लीजिए, इधर चलेंगे तो 270 मिलेगा, ऊपर चलेंगे तो 360 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 300 है, ये लाइन जो रेखा बना रही है 300 को आप तोड़ सकते हैं 270 में और 360 में। यदि 270 में तोड़ते हैं तो आपको क्या लिखना होगा 300 की जगह पर, 270 प्लस 30, क्लियर। यदि 300 को 360 में तोड़ते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, 360 माइनस 60। अब आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्लियर। हम इसी को लेके चलते हैं 270 प्लस 30 को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार और रिवीजन हो जाए। चलिए, तो 300 की जगह पे लिख देंगे, ये 10 उतर आया, 300 की जगह पे लिख देंगे 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप दूसरे को अप्लाई करिए, टी रेशियो चेंज होगा कि नहीं। आपने तोड़ा किस में है, 270 में, इसका मतलब टी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। माइनस तो ये उतार ही लीजिए, अब ये 10 चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने 270 में तोड़ा है, ये वर्टिकल एक्सिस पर नीचे की तरफ, 10 चेंज होके किस में चला जाएगा, काट में। ठीक है, अब ये 270 खत्म, ये 30 डिग्री आप यहां पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। यह है आपका टी रेशियो चेंज हो गया 10, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हो गया। अब तीसरे पर आएंगे, टी रेशियो जो चेंज
तो कर लिया आपने, वो स्टेप पूरा। अब वह टी रेशियो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? कौन टी रेशियो? जिसको आप चेंज कर रहे हैं, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। कौन सॉल्व कर रहे हैं? 10। इसको, यह 10 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? किसके लिए? 270 प्लस 30 के लिए। ठीक है, तो 270 प्लस 30 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ में है। चतुर्थ में क्या होता है? सी। सी का मतलब काश, काश का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो 10 क्या होगा चतुर्थ में? निगेटिव। क्लियर? तो यहां पर यह जो है निगेटिव हो जाएगा, यहां पर माइनस साइन आप लगा दीजिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्लियर लिख देता हूं, ये ऊपर वाला माइनस है। ठीक है, फिर यहां पर यह आपने सॉल्व किया तो काट 30 डिग्री हो गया। अब यह टी 10 आपका चतुर्थ में है तो माइनस होगा, माइनस साइन। अब यह माइनस दोनों लिखेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर? अब माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस कितना हो गया? काट 30 डिग्री। प्लस का जो साइन है इसको नहीं लिखा जाता है, तो काट 30 का आप सीधे क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा? √3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको 360 माइनस 60 में तोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।